बात ज़हन में है। मामून अमीन, दो भाई, मामून अरब से, अमीन अजम से। जब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया तो अब मामून ये चाहता था कि अरब दुनिया में मेरी मोहब्बत लोगों की पैदा हो। उसने फौरन मदीने से जनाब इमाम रजा को बुलवाया कि मैं इमाम को अपना वली अहद बनाऊंगा, ताकि लोग कहेंगे कि मामून ने बाप की तरह आले मोहम्मद पे जुल्म नहीं किया, इसने तो औलाद रसूल को उनका हक दे दिया। जब इसने मदीने से इमाम को बुलवाएगा, लंबी कहानी है। इमाम का रास्ता नेशापुर से आना, थोड़े दिन पहले बाबा नालैन भाई वहां से सारी ज़ियारत करके वापस पलटे हैं। मालिक आप सबको भी वहां लेके जाए। जब इमाम नेशापुर के रास्ते से वापस आए, वो तमाम वाकयात को छोड़ते हुए जब इमाम पहुंचे मामून के दरबार में, इमाम ने कहा क्या करना चाहता है तू मुझे? उसने कहा मैं आपको वली अहदी देना चाहता हूँ, खिलाफत देना चाहता हूँ। इमाम मुस्कुरा, और इमाम का तरीक साफ जुमला सुनिएगा, जो नौजवान बैठेंगे तरीक साफ जुमला सुनिएगा। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि मामून तू मुझे बता, जो खिलाफत तू मुझे दे रहा है, ये खिलाफत क्या तुझे अल्लाह ने दी है? अगर तुझे अल्लाह ने दी है तो फिर अल्लाह की दी हुई चीज तू अल्लाह की मर्जी के बगैर मुझे क्यों दे रहा है? और अगर ये खिलाफत तुझे अल्लाह ने नहीं दी और तू खुद दे रहा है, तो फिर मैं वो चीज लूं ही क्यों जो अल्लाह ने दी ही नहीं है? उसने कहा नहीं मौला, मैं चाहता हूं कि आप दरबार में बैठे लोगों को मजहब मचाएं। इमाम ने फरमाया फिर हमारी शर्त है, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामलात में तुम नहीं बोलोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं गुफ्तगू का मरकज इमाम रजा रखूं, मैं बच्चों तक हिस्ट्री पहुंचाऊं इस बादशाह की। इमाम ने फरमाया हुकूमत जाने तुम जानो, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामले में तुम नहीं बोलोगे। हम लोगों को बताएंगे असल शरीयत किसे कहते हैं। उसने कहा ठीक है मौला। इमाम ने फरमाया हमारी बैयत करवाई जाए। इंतहाई मुश्किल चैप्टर तारीख का मैं आपके सामने आसान तरीके से पढ़ने लगा। इमाम ने फरमाया हमारी बैत करवाई जाए। उसने कहा ऐ फरजंदे रसूल, मेरी बैत हो चुकी है और मैं आपका ऐलान फरमा रहा हूं। इमाम ने फरमाया तुझे किसने कहा है कि तेरी बैत कुरान के मुताबिक है? अगर तूने मुझे वली अहदी की देनी है तो हम अपनी बैत करवाएंगे। इमाम तख्त पे बैठ गए, इसने ऐलान करवा दिया कि आओ रसूल के बेटे की बैत करो। लोग आने शुरू हुए। इमाम ने अपना हाथ यूं बुलंद कर लिया। मामून ने कहा कि ऐ फरजंदे रसूल, ऐ अली रजा, आप बैत नहीं करवाना चाहते? फरमाया करवाना चाहता हूं। तो फिर आपने अपना हाथ बुलंद क्यों किया? ऐसे करें। इमाम ने फरमाया ये बैत का तरीका रसूल का नहीं। मासूम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर बैत का तरीका, मौजू पसंद है सरकार या नहीं पसंद? मौला ने फरमाया अगर बैत का तरीका यह होगा तो इसका मतलब जो बैत करेगा वो हाथ ऊपर रखेगा, और मासूम के हाथ के ऊपर अगर कोई हाथ आ जाए तो ये कुरान की नफी है। क्योंकि अल्लाह कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, इनके हाथों पे तेरा हाथ नहीं, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। उसने कहा फिर बैत कैसे होगी? इमाम ने फरमाया ये बैत करने का तरीका सकीफे से शुरू हुआ था। सबसे पहली इस्लाम की गलत बैत सकीफे में हुई थी, हाथ फैला के। आज भी हमारे यहां जिसे जमहूरियत कहा जाता है, यह सकीफे की किस्म है। आज भी आपके दरवाजे पे जो वोट मांगने आता है वो ऐसे आता है। और आज भी हमारे घरों की छत पे जो अलम लगा है उस पे पंजा ऐसे है। इसलिए हम अपने घर में अब्बास का अलम लगा के दुनिया को बताते हैं हमने बैत सकीफे से नहीं की, हमने बैत गदीर से की हुई है। बिस्मिल्लाह से रिसालते माब ने दरूद सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर भी बुलंद आवाज से सलात पढ़िए। बिस्मिल्लाह से। सैयदादा आलम दीन तशरीफ ले आए। मेरा मालिक रिज़्क़ इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल तो जबूरी साहबान से मौजूद पसंद है या नहीं है? इमाम ने फरमाया हम बैत ऐसे नहीं, ऐसे हुक्मरानों का तरीका है बैत करवाने का, हमारे यहां बैत ऐसे नहीं होती, हमारे यहां बैत का तरीका ये है। अगली बात पढ़े लिखे अहबाब के लिए बड़ी लुत्फ लेने वाली है।
इमाम ने यूं बैत करवानी शुरू की, लोग आने शुरू हो गए। अब रसूल ने जो बैत का तरीका मुसलमानों को बताया था वो ये दिया था कि जो भी बैत करने आएगा मासूम के हाथ पे, वो छोटी उंगली से बैत शुरू करेगा, अंगूठे पे खत्म करेगा। क्योंकि बैत में 5 चीजें दी जाती हैं, 5 चीजें ली जाती हैं: जान, रिज्क, इज्जत, माल, औलाद। ये मासूम के जिम्मे। मासूम से बदले में बख्शिश, जन्नत, बरज़ख, काब्र, अमाल, ये सब मासूम से जिम्मेदारी ली जाती है। अब इमाम ने बैत करवानी शुरू की और अब जो आ रहा है वो हाथ पे हाथ रख रहा है, इमाम मुस्कुराते जा रहे हैं। शाम के वक्त एक इब्रानी नौजवान आया, उसने यहां से बैत शुरू की। इमाम ने मुस्कुरा कहा, पहली बैत अब हुई है। बैत इमाम हो गई। उस वक्त इस्लाम की जितनी भी मुमलकत थी उसमें जो सिक्का चल रहा था वो सिक्का रूम का था। जैसा कि आज के दौर में आप देखें कि अमेरिकन डॉलर जो है उसको आप पूरी दुनिया में जहां चाहें चला सकते हैं, इस तरह रूम का सिक्का सारी दुनिया में चलता था। रूम के बादशाहों ने उस सिक्के पे अपने बुतों की तस्वीरें कनिंदा की हुई थी ताकि हमारा मजहब भी फैले, हमारा पैसा भी चले। इमाम ने कहा कि मामून, हम सबसे पहला कानून ये पास करेंगे, इस्लामी मुल्कों में इस्लाम का सिक्का चलेगा। सिक्का दोबारा ढाला जाए, रूम का सिक्का इस्लाम के किसी मुल्क में नहीं चलेगा। जहां जहां कलमा फैल चुका है वहां वहां ये सिक्का चलेगा। उसने कहा ठीक है, आपका हुक्म है, सिक्का अभी हुक्म दे देते हैं, इस्लाम का सिक्का बनेगा। लेकिन फरजंद रसूल बताएं कि उसके ऊपर क्या लिखवाएं। सिक्के के ऊपर कोई तस्वीर होती है, उसके ऊपर क्या लिखवाएं? बैतुल्लाह की तस्वीर करिंदा करवाएं? क्या बनवाएं उसके ऊपर? फरमा तुम सिक्का ढालो, उसके ऊपर जो लिखना है वो हम बताएंगे। फौरन टकसाल को हुक्म दिया गया, सिक्का ढाल के इमाम के सामने लाया गया। बताएं इसके ऊपर क्या होगा? इमाम ने अपनी अंगुश्तरी के साथ उस पर मोहर लगाई जिस पर लिखा था अलीयुन वलीउल्लाह। पूरी दुनिया में सिक्का चलेगा तो अलीयुन वलीउल्लाह का चलेगा। जब ये सिक्का फैल गया तो अब जो शिया डर डर के घरों में रह रहे थे उन्हें पता चल गया कि हमारे इमाम की हुकूमत आ गई, सिक्का भी मालिक का चल गया है। अब जब किसी शिया को, क्योंकि उन्हें पता था थोड़े दिन तक ये सिक्का चलना है, फिर उसके बाद रिवाज खत्म हो जाएगा, दुश्मन जमाना है। मामून के अंदर तो बुग़्ज़ आले मोहम्मद है ना, इसने इमाम के कहने पे ये सिक्का चला तो दिया है, लेकिन अभी ये सिक्का बंद भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहीं से ना मिलेगा, ये नायाब हो जाएगा। जिस शिया के पास वो सिक्का आता वो उसे कपड़े में लपेटता, अपने बाजू पे बांध के कहता आज से इमाम ज़ामन है।